हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। किसके विषय में? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। जिसके लिए आप समझिए, सबसे पहले हमने एक बैटरी ली। बैटरी पे आपने देखा होगा दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कितने टर्मिनल होते हैं? दो। कौन कौन से? एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। करंट जब पास होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पास होता है। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है, और जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। समझ गया? करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। क्लियर हो गया? मतलब करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आपस में अपोजिट होती है। समझ गया? चलिए, और इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पास होता है? सर्किट में। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा वहां पास होगा जहां पे सर्किट बना हुआ होगा। सर्किट भी कैसा? क्लोज्ड सर्किट। देखिए, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक बैटरी बनाई और इसको मैंने कनेक्ट किया एक बल्ब से, और हमने एक स्विच लगाया और इसको फिर बैटरी के ये दूसरे साइड से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब देखिए, ये सर्किट क्या है? क्लोज नहीं है, ओपन है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्विच क्या है? ऑफ है। और जैसे हमने स्विच ऑन किया, अब इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन देखिए मैंने कहां से लिखी है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जबकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। किसकी तरफ? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, अपोजिट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है। उसके लिए हम सबसे पहले एक फॉर्मूला देखते हैं। देखिए, I इक्वल क्यू अपॉन टी। आई इक्वल क्यू अपॉन टी। यदि मैं t इक्वल 1 सेकेंड रख दूं, देन I इक्वल क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा I क्या है और Q क्या है। देखिए, I क्या है? I को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं, और इसकी जो यूनिट है वो एम्पियर होती है। I को किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के नाम से, और इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर। Q को हम चार्ज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? चार्ज के नाम से, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम। इलेक्ट्रिक करंट को किसके नाम से जानते हैं? I को इलेक्ट्रिक करंट के नाम से, जिसकी यूनिट एम्पियर। Q को चार्ज के नाम से, जिसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। और T का मतलब टाइम के लिए आता है, जिसकी यूनिट क्या होती है? सेकेंड। क्लियर हो गया आपको? T किसके लिए आता है? टाइम के लिए आता है, और जिसकी यूनिट क्या होती है? सेकेंड। अब हमने क्या किया? I इक्वल क्यू अपॉन टी, टी इक्वल 1 सेकेंड, तो I इक्वल क्या हो गया? Q हो गया। मतलब इलेक्ट्रिक करंट किसके इक्वल हो गया? चार्ज के। कब हो गया? जब t बराबर, t इक्वल क्या हो गया? 1 सेकेंड। इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज इन ए यूनिट टाइम। अब देखिए, यूनिट टाइम का मतलब t इक्वल हमने एक यूनिट मान लिया, 1 सेकंड मान लिया, तो इलेक्ट्रिक करंट किसके इक्वल हो गया? I इक्वल Q के हो गया। तो फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट किसके इक्वल है? फ्लो ऑफ चार्ज इन ए यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। ये इसकी एक डेफिनेशन हो गई। समझ आ गया आपको? पहले मैंने बताया I इक्वल क्यू अपॉन टी, टी इक्वल 1 सेकेंड, देन I इक्वल क्या हो गया? Q। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है, जिसकी यूनिट एम्पियर है। Q चार्ज के लिए आता है, जिसकी यूनिट कूलाम आती है। T का मतलब टाइम, जिसकी यूनिट है सेकेंड। ठीक है। अब जब मैंने T इक्वल 1 सेकेंड किया था तो I इक्वल क्या हो गया? Q हो गया। तो I इक्वल Q, Q क्या है? चार्ज है, और किसके इक्वल हो गया? इलेक्ट्रिक करंट के। तो मैंने क्या लिखा? फ्लो ऑफ चार्ज इन ए यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। समझ आ गया आपको? अब आगे देखिए, एक डेफिनेशन और बनाते हैं। देखिए, Q इक्वल होता है
एन ई। क्यू इक्वल क्या होता है? एन ई। एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ई पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम चार्ज होता है ई पे। ई की वैल्यू कितनी होगी? 1/6 इंटू 10⁻⁻19। देन क्यू इक्वल, अब मैं यहाँ रख दूं आई इक्वल क्यू अपॉन टी, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जब क्यू इक्वल क्या है? एन ई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? आई इक्वल क्या हो गया? एन ई अपॉन में टी, और वही टी बराबर क्या रख देंगे? 1 सेकेंड रख देंगे, तो आई इक्वल क्या हो जाएगा? एन ई हो गया ना। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए पॉइंट इन ए यूनिट टाइम। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन पास होते हैं एक पॉइंट से, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। और किस में से पास होंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट से पास होंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी पॉइंट से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होते हैं उसे हम किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। ये आपको क्लियर हो गया। क्यू इक्वल मैंने एन ही रखा, एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻, इतना चार्ज होता है उस पर, तो इसके इक्वल रख दिया। देन मैंने क्या कह दिया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने किसी भी क्लोज सर्किट से, इलेक्ट्रिक सर्किट से पास होंगे, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। डेफिनेशन रटनी नहीं है, बस बनानी है हमने। अब आगे वो क्या लिखता है? आई इक्वल, देखिए क्यू अपॉन टी। अगर क्यू इक्वल क्या हो? 1 कुलाम हो, टी इक्वल क्या हो? 1 सेकेंड हो, देन आई इक्वल क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। अब देखिए, इफ डेफिनेशन बनाइए, 1 कुलाम चार्ज पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन क्लोज सर्किट इज 1 एम्पियर। यदि एक कुलाम चार्ज किसी सर्किट में से 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है, फ्लो होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 एम्पियर। उसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। इफ 1 कुलाम चार्ज पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज 1 एम्पियर। क्लियर हो गया आपको? डेफिनेशन हमने क्या किया? एक कुलाम चार्ज 1 सेकेंड में पास हो रहा है, देन आई की वैल्यू क्या आ गई? 1 एम्पियर आ गई। अब हम इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए लेट करके अपने इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इफ क्यू इक्वल, लैंग्वेज पूरी नहीं लिख रहा, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म। इफ क्यू इक्वल 15 कुलाम, टी इक्वल 3 सेकेंड, देन हमने आई कैलकुलेट करना है। देखिए आई इक्वल क्या होता है? क्यू अपॉन टी। देन आई की वैल्यू कितनी है? 15 अपॉन में 3, तो कितना आ गया? 5 एम्पियर। क्लियर हो गया आपको? समझ आ गया? चार्ज कितना है? 15 कुलाम, टाइम कितना है? 3 सेकेंड, देन आई इक्वल क्या हो गया? क्यू अपॉन टी, मतलब 15 अपॉन में 3 मीन्स 5 एम्पियर। एक और देखिए, इफ क्यू इक्वल 600 कुलाम, देन टी इक्वल 1 सेकेंड, देन आई इक्वल हमने फाइंड आउट करना है। अब देखिए क्या होगा? आई इक्वल, यहाँ 1 सेकेंड नहीं, आप 1 मिनट कीजिए। आई इक्वल क्यू अपॉन टी, और क्यू की वैल्यू 600। अब देखिए हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकेंड में। कितने सेकेंड हो गए? 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड, देन अपॉन में 60 इक्वल क्या आ गया? 0 से 0 कैंसिल, और 10, आंसर कितना आ गया? 10 एम्पियर। आ गया आपको समझ में? क्या आ गया? 10 एम्पियर। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 3 देखते हैं अभी, थर्ड। देखिए इसमें भी क्या करते हैं, अब थोड़ा सा उल्टा चेंज करते हैं इसको। देखिए I इक्वल 10 एम्पियर, देन T इक्वल 1 मिनट, आपको Q फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो I इक्वल क्या हो गया? Q अपॉन T। Q इक्वल क्या हो गया? I इंटू T, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देन इधर आ गया। I की वैल्यू कितनी है? 10, T की वैल्यू कितनी है? 60, देन कितना आ गया? 600 कुलाम। Q की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया आपको ये न्यूमेरिकल? चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, थोड़ा सा अलग है। देखिए कैसे।
देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 20, ठीक है, टाइम इक्वल 10 सेकेंड। देन आपको क्यू फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? क्यू। और फिर आपने आई फाइंड आउट करना है। अब देखिए क्यू इक्वल क्या होता है? एन ई। तो एन की वैल्यू कितनी है? 20। ई की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने? ई की वैल्यू कितनी बताई थी? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, आपके पास ई की क्यू की वैल्यू आ जाएगी। देन आई इक्वल क्या होता है? क्यू अपॉन टी। देन क्यू की वैल्यू कितनी है? 20 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन में 10। 0 से 0, क्योंकि टाइम कितना है? 10 सेकेंड है, इसलिए मैंने 10 लिखा। तो 16 टू जा 32, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 एम्पियर। क्लियर हो गया आपको? अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हों, देन हमने क्यू और आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब एक इसी के अकॉर्डिंग एक लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं जो अलग है। वो कैसे है वो भी देख लीजिए आप। अच्छा न्यूमेरिकल है। Q इक्वल 1 कुलाम दे रखा है आपको। Q इक्वल क्या दे रखा है? 1 कुलाम। आपको N फाइंड आउट करना है, N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए Q इक्वल क्या होता है? NE। तो N इक्वल क्या हो गया? Q अपॉन E। Q की वैल्यू कितनी है? 1। E की वैल्यू कितनी बताई थी? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। पॉइंट हटाओगे तो 0 आ गया। मीन्स 5 अपॉन में 8। मीन्स 5 अपॉन में 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब आप इसको 5 को डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि डिवाइड करने में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। 5 को 8 से 0.0 2 0 2 जा 16 4 0 40। तो कितनी वैल्यू आ गई? मीन्स अगर 5 अपॉन 8 को अपने डिवाइड करेंगे 10 की माइनस 19 से। अब देखिए माइनस 19 है, ये ऊपर चली जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, क्योंकि जब पावर जैसे 10 की पावर माइनस 19 है, ये ऊपर जाएगी तो इसके जो सिंबल है वो चेंज होंगे। मीन्स ये हो गया 5 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन में 8। अब इसको कट किया तो आंसर क्या है? 0.625 इंटू 10 की पावर 19। अब देखिए क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? इंटू 10 की पावर 18 इंटू 10, क्योंकि 18 और 1 मिलके क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब इस 10 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया आपको? अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में रिप्लाई करना, देन आपको दोबारा कोई न्यूमेरिकल लेके एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, थैंक यू।